जय श्री सीताराम। 5 जून से लेकर के 11 जून तक ये समय, ये वक्त, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाएगा? क्या क्या आपका राशिफल साप्ताहिक राशिफल होगा? क्या आपका वीकली राशिफल होगा? और विस्तार से देखिए, हमेशा की तरह विस्तार से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपके इस सप्ताह के बारे में। लेकिन रेगुलर जो दर्शक हैं उन्हें बात पता है, हो सकता है सुन सुनकर बोर भी हो गए हों, लेकिन यदि कहीं नए दर्शक जुड़ रहे हैं तो ये बात बताना समझाना बहुत जरूरी है कि राशिफल, देखो, एक होता है विश्वास, एक होता है अंधविश्वास। और ये खास तौर पर धर्म, ज्योतिष, इस पर विश्वास जब तक है तब तक तो ठीक है। यदि अंधविश्वास हो गया तो फिर चीजें बिगड़ती हैं, है ना। बहुत सारे लोगों के अंधविश्वास में दुर्दशा हुई है और हो रही है। तो सबसे पहले बात तो ये कि राशिफल जो होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। आप मेरा राशिफल देख रहे हैं, आप कहीं और पर देख सकते हैं, कहीं और पर पढ़ सकते हैं, कहीं और पर सुन सकते हैं, भाई आप स्वतंत्र हैं। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। और चूंकि ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर ही आधारित हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडलियां, आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, आप जब कुंडली आपके पास होगी ना, जन्म पत्रिका, उसमें देखिएगा कितनी सारी चीजें होंगी। तो मैं आपके बारे में, आपकी सप्ताह के बारे में आपको बता रहा हूं। अब वो सब चीजें तो मेरे पास है नहीं जो आपकी कुंडली में, तो फिर भाई कैसे बता पा रहा हूं? तो बताने का शास्त्रों में एक तरीका है कि भाई चंद्र कुंडली को लग्न मान लीजिए और सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचरों की जो गणनाएं हैं उसको आप बता दीजिए। तो मेष लग्न से लेकर के मीन तक कोई भी एक चंद्र कुंडली का लग्न मान लेंगे और फिर उसमें आपको आपका राशिफल बता देंगे। तो ग्रहों के गोचरों की गणनाओं के आधार पर तो ये सटीक बैठेगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी जिसके आधार पर हो सकता है कि आपको जरूरत पड़े अपनी पर्सनल कुंडली का विवेचन करवाने की। तो कब जरूरत पड़ती है आपको पर्सनल कुंडली का विवेचन करवाने की? आपको जरूरत तब है जब आप कोई जीवन का महत्वपूर्ण या इस वर्ष का महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं। मतलब ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं और फिर आप जो उसमें कहा जाता है उसको आप फॉलो करें। लेकिन हो सकता है भाई हर किसी को हर समय कोई महत्वपूर्ण कार्य थोड़ी करना है, हर सप्ताह थोड़े जिंदगी का महत्वपूर्ण कार्य आप करते हैं। तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं कि ये राशिफल देख सकते हैं। इसके आधार पर, हालांकि इन्हें सामान्य स्तर पर ही माने, सार्वजनिक स्तर पर ही माने, लेकिन फिर भी बहुत हद तक आपको मैं ढेर सारे से कमेंट्स बता सकता हूं। आप तो भाई वीडियो देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे होंगे, फेसबुक पर देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम पर देख रहे होंगे, आप तो कमेंट पढ़ भी सकते हैं। बहुत सारे दर्शक कमेंट करते हैं कि सर 100% सही हुआ। 100%, मैं तो दावा नहीं करता हूँ 100% का, लेकिन कुछ दर्शकों पर बैठता है। तो क्यों बैठता है? क्योंकि मेरी जो रिसर्च है, मेरी जो मेहनत है वो 100% है। हाँ, इसलिए कई लोगों पर बैठ सकता है, लेकिन वो दावा मैं यहाँ पर नहीं करता हूँ। लेकिन जिनके ऊपर बैठता है वो ये बताते हैं कि मेरी मेहनत सफल हुई चलिए, तो धन्यवाद ऐसे मैसेज करने के लिए, और ऐसे मैसेज करते रहिए। आपके ऐसे मैसेजेस का मुझे इंतजार रहता है। और ये मैसेजेस जो होते हैं, ये कमेंट्स जो होते हैं, ये मैसेजेस, ये मुझे और ज्यादा शक्ति, और ज्यादा पावर देते हैं, और ज्यादा उत्साह देते हैं, और ज्यादा खुशी देते हैं, ताकि आप तक और ज्यादा अच्छी मेहनत, अच्छे रिसर्च के साथ कुछ भी बात ला सकूं, डेटा ला सकूं, आपको बता सकूं, समझा सकूं। ठीक है, चलिए, समय को जाया न करते हुए अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं। तो मेष राशि के लिए सबसे पहले, भैया खर्चा ज्यादा करोगे। मेष राशि वालों, खर्चों पर संयम बरतिए। हाँ, खर्चों पर आप संयम नहीं बरतेंगे, आपका हाथ जो है ना खुला हो जाएगा, और खुला हाथ हो गया तो फिर सेविंग नहीं होगी।
और चलो सेविंग नहीं हुई, ठीक है, हर समय सेविंग ना हो चलेगा, हर सप्ताह सेविंग ना हो चलेगा, लेकिन जिसको बोलते हैं ना चादर से ज्यादा पांव पसारना, तो जितना है वो नहीं बचा, ठीक है, लेकिन जितना है उससे माइनस ना कहीं नहीं चलेगा, वो स्थितियां बन सकती है। तो कोई महत्वपूर्ण खरीदी कर रहे हैं, महत्वपूर्ण निवेश कर रहे हैं, बड़ा निवेश कर रहे हैं, रुक जाइए। भले ही आप बिजनेस करते होंगे, लेकिन ये वक्त रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का नहीं है अपने बिजनेस में। हाँ, अब रूटीन इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, रूटीन इन्वेस्टमेंट करने भी पड़ेंगे, रूटीन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो काम कैसे आगे बढ़ेगा, बात बिल्कुल सही है, लेकिन रिस्की निवेशों से बच करके आपको रहना है, मैं आपको ये कहूंगा। या नए निवेशों से बचकर रहना है, कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं, नया निवेश कर रहे हैं, पहले नहीं किया था तो उनसे बचकर रहना है, या महंगी वस्तु खरीद रहे हैं तो भैया अभी आपको इस सप्ताह का इंतजार करना है। स्ट्रिक्टली कह रहा हूं। हाँ, चलिए, एक बात ये हो गई। अच्छा, वाद विवाद की स्थितियां भी निर्मित हो सकती है। भाई देखो, धन, कैरियर, पैसा इसके बाद में आता है। वैसे तो सबसे पहले आपका स्वास्थ्य आता है, स्वास्थ्य के बाद में परिवार। मेरी गिनती में जो है, हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं जो गिनती करूं वो आप भी गिनती कीजिए। मेरी गिनती में जो है, पहला आपका स्वास्थ्य, दूसरे नंबर पर परिवार, तीसरे नंबर पर पैसा, प्रतिष्ठा, सम्मान। तो मैंने पैसे की बात कर ली, लेकिन आपके घर परिवार की यदि हम बात करें तो वाद विवादों की स्थितियां मुझे बनती हुई नजर आती है। वाद विवादों की स्थितियां हैं, मतभेदों की स्थितियां हैं, आर्ग्यूमेंट्स की स्थितियां हैं। हो सकता है आपकी बातों को गलत लिया जाए, गलत समझा जाए। यदि आप परिवार से कुछ बात करना चाह रहे हैं, जैसे हो सकता है ना, कई बार कुछ मतभेद होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं यार, इसमें तो मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलूंगा या नहीं बोलूंगी तो फिर बात गलत हो सकती है। तो आप अपनी बात रखना चाहते होंगे अपने परिवार के सामने, लेकिन समस्या ये है कि आप कुछ बात रखेंगे और उस बात को गलत ले लिया जाए, ऐसी स्थितियां निर्मित होगी आपके साथ। तो आप ध्यान रखिए, वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती है, बातों को गलत ले लिया जाए जैसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिए, पहली बात। दूसरी बात, तनाव की स्थितियां हैं, मानसिक तौर पर चिंता तनाव की स्थिति है। अब आप कहेंगे कि भाई नेगेटिव बोले जा रहे हो, मेष राशि वाले कहने वाले हैं कि नेगेटिव बोले जा रहे हो। देखो भाई, जब मुझे जो चीज दिखती है तब मैं वो चीज बता देता हूँ। अभी इस समय मुझे जो चीज दिख रहा है, मैं ये मान करके नहीं बैठा कि नेगेटिव बोलना है, और मैं ये मान करके भी कभी नहीं बैठता हूँ। यदि मैं पॉजिटिव भी आपको बोलूंगा ना, कभी भविष्य में बोला भी है कई बार, और भविष्य में बोलने भी वाला हूँ, ऑब्वियसली बोलूंगा भी। तो ये मत सोचिएगा कि मैं आपको खुश करना चाहता हूँ और नेगेटिव बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये तो सोचने की बात ही नहीं है कि मैं आपको कहीं निराश करना चाहता हूँ। तो ना निराश करने का मकसद है, ना खुश करने का मकसद है, आपको सावधान करने का मकसद है। ठीक है, चलिए, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलताएं हैं, खास तौर पर आप जो कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल है, जो भी आप कार्य करते हैं, उन कार्यों में आपको उपलब्धि मिलेगी, उन कार्यों में आप आगे बढ़ेंगे, उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, इवन पढ़ाई लिखाई भी आप जो करते हैं, खास तौर पर जिसके लिए आप जाने जाते हैं, मतलब आपसे मैं कहूंगा आप क्या करते हैं, तो आप कहेंगे मैं जॉब करता हूं। आप ये थोड़ी कहेंगे कि रोज सुबह मैं घूमने जाता हूँ। भाई हो सकता है रोज सुबह आप टहलने जाते हो, घूमने जाते हो, वॉकिंग पर जाते हो, जॉगिंग पर जाते हो, हाँ, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि मैं जॉगिंग पर जाता हूँ रोज। आप ये कहेंगे कि मैं ये काम करता हूँ। तो रोज भले ही आप दूसरे सारे काम करते हो, लेकिन आप मुख्यतः किसी कार्य की वजह से जाने जाते हैं, और जिस कार्य में आप जाने जाते हैं उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आप हो सकता है स्टूडेंट होंगे, आपको सफलता मिलेगी, नौकरी करते होंगे सफलता मिलेगी, बिजनेस करते होंगे सफलता मिलेगी, प्रोफेशनल होंगे सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, नए मित्र बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, शादी के इच्छुक हैं, तो शादी हो जाए, या शादी ना भी हो तो शादी तय हो जाए। और चलो इस समय तय ना हो, लेकिन आप यदि इस समय शादी तय हो जाए उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इस वक्त शुरू किया गया प्रयास भी आपको सफल करेगा विवाह के लिए। और नए रिश्तेदार बने,
नए रिलेशंस बने, उसके लिए प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं, और नए दोस्त बनेंगे, मैं कह ही दिया हूँ। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिए, आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, स्वास्थ्य डावाडोल होगा, स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए वृषभ राशि वालों। स्ट्रिक्टली मैं बात कह रहा हूं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और खास तौर पर यदि कोई लंबी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, तब तो जरूर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हाँ, छोटी मोटी बीमारी भी होती है तो डॉक्टर का सहारा लें, डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा नहीं कि खुद अपने पे घर पे उसको ठीक कर लेंगे, या फिर घर की मेडिसिन ले लेंगे, या फिर जाने दो यार देखते हैं कुछ दिन, नहीं, देखते नहीं है। आप तो जो है वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और डॉक्टर्स को दिखाइए, ऐसा बिल्कुल भी लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग है, यात्राओं के योग हैं, यात्राएं होंगी, ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। हो सकता है आप परिवार के साथ घूमने फिरने जाएं, हो सकता है आप दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाएं, अकेले जाएं, आजकल अकेले जाना बहुत चला है। एक बार का वाक्य है, मैं छोटा था, मतलब छोटा इन द सेंस कि बहुत छोटा भी नहीं था, शायद हायर सेकेंडरी में स्कूल में पढ़ाई कर रहा होगा, और तब मैं, मेरे एक ब्रदर हैं, दो ब्रदर कजिन्स हैं, तो दो कजिन्स और मैं, हम 3 जन जो है वो घूमने निकले, शिरडी, त्र्यंबकेश्वर और इधर तरफ धार्मिक यात्रा पर निकले। तो एक हम, अच्छा उन दिनों पैसे तो होते नहीं थे पास में, तो हम ट्रेन से जाते थे, बस से फिर उतरते थे, फिर टैक्सी वगैरह करते थे, है ना। टैक्सी कौन सी, शेयरिंग वाली जो, और टेम्पो जैसे चलते हैं ना, वो करते थे। तो उसमें एक शायद हमसे बड़ी वो लड़की होगी, वो हमें मिली और उनसे कुछ बातचीत शुरू हुई, कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं करके। तो वो बड़ी बहन जो भी थी, उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो बोले मैं अकेले घूम रही हूँ, मतलब मैं घर से निकली हूँ और मैं यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, और वो बहुत कहीं दूर से आ रही थी। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार लोग अकेले भी ट्रेवल करते हैं, लोग अकेले भी चलते हैं, अकेले कैसे हो सकता है यार, इतनी लंबी लंबी यात्राएं अकेले, और इससे चलना, क्या कहते हैं, अब आप ट्रेन में जाओ, अब आप बस में जाओ, फिर आप शेयरिंग में टैक्सी करो, फिर आप वहां पर जाकर के घूमो फिरो। तो बड़ा आश्चर्य उन दिनों में लगता था कि अकेले कैसे जाते होंगे। अब हमें भी हमारी फैमिली अकेले छोड़ती नहीं थी, लेकिन आजकल तो सोलो ट्रेवलर जिसे कहते हैं, ये एक फैशन बना हुआ है कि अकेले व्यक्ति जो है बड़ा यात्रा करता है। मुझे बहुत सारे कंसल्टेशन इसी पर लेते हैं, सर हम अकेला यात्रा करना चाहते हैं, कहीं पूरे विश्व भ्रमण करना चाहते हैं, सही समय कौन सा है, रहेगा नहीं रहेगा, मैं उन्हें बता देता हूँ। लेकिन पहले बड़ा आश्चर्य हुआ था मुझे उस समय, जब शुरू में मैंने देखा कि यार अकेली लड़की जो है वो इतना ट्रेवल कर रही है, और ऊपर से कोई लड़की, तो बड़ा आश्चर्य होता था उन दिनों, वो चीज़ नहीं देखी थी ना कभी, तो बड़ा आश्चर्य होता था। तो ये बात ऐसी निकली कि भाई आप यदि अकेले फिर जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, क्योंकि कई बार यात्राओं का मतलब सिर्फ यात्रा ही नहीं है। जैसे कि मान के चले आप बिजनेस करते हैं, आप नौकरी करते हैं, हाँ, तो आप हो सकता है ना कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो सकता है कहीं अपनी नौकरी के काम से जा रहे हो, बिजनेस के किसी काम से जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, है ना। तो जो भी कार्य आप अकेले भी यदि यात्राएं कर रहे हैं, जिस भी कार्य में जाने के लिए, उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, मैं ये कह सकता हूँ। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन, लाभ के योग हैं, अच्छे योग हैं, उन्नति के योग हैं। पारिवारिक तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा, पारिवारिक स्थितियों को और ये वक्त और ज्यादा मजबूत करेगा, मैं आपसे ये कह सकता हूँ। मिथुन राशि वालों के लिए पारिवारिक तौर पर यह समय बहुत अच्छा है, और परिवार का साथ भी मिलने वाला है। पहले यदि कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद कुछ हुए थे, तो यहाँ पर खत्म होते हुए भी मुझे नजर आते हैं। हाँ, और प्रेम और गेट टुगेदर या फिर आकर्षण, जुड़ाव
परिवार के साथ और ज्यादा बनता हुआ नजर आता है। तो सारे दृष्टिकोण से, चाहे आप स्वास्थ्य की बात करें, धन की बात करें, आय की बात करें, कैरियर की बात करें, परिवार की बात करें, प्रतिष्ठा की बात करें, इन सारे दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, मजबूत है। इस वक्त का लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके मान प्रतिष्ठा में भैया वृद्धि होने वाली है। कर्क राशि वालों, आपके सम्मान में, आपके मान में, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अब इसका क्या मतलब है? तो भाई प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी का क्या मतलब है? प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी का मतलब सीधा सा ये है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उन कार्यों में आपको उन्नति मिलेगी। आप नौकरी करते हैं, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि कैसे होने वाली है? तो आप यदि इंक्रीमेंट लेंगे, आप यदि प्रमोशन लेंगे तो ही तो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप पढ़ाई करते हैं तो प्रतिष्ठा में वृद्धि कैसे होगी? अच्छे अंक आएंगे तो ही प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी मतलब सफलता आपको मिलने वाली है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, घर परिवार में, कर्क राशि वालों इस बात का ध्यान रखिएगा, घर परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद हो, ऐसे योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो वाद विवाद, मतभेद, आर्ग्यूमेंट से जरा बचकर रहिए। ये बात। अच्छा, दूसरी बात, नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, लंबे समय से कोई कार्य रुका हुआ था, किसी कार्य में आप जाना चाह रहे हैं, नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं, रुकावटों को दूर करना चाह रहे हैं, वो सारे रुके हुए कार्य, वो सारे अटके हुए कार्य यहां पर पूरे हों, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। और बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, बहुत अच्छी तरह से आप उन सारे कार्यों को पूरा कर भी लेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी, मैं ये कह सकता हूं। तो बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको मैं बस इतना कहूंगा कि आप पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। और मैं आपसे कह सकता हूं, जैसे मैंने पहले कहा ना, भाई प्रतिष्ठा में वृद्धि है, तो नया भी कार्य आप शुरू कर रहे हैं तो ये समझ के चलिए कि प्रतिष्ठा में वृद्धि है। ठीक है, चलिए इस कर्क राशि वालों के लिए बात थी। कर्क राशि के बाद मैं सिंह राशि के लिए कहूंगा। सिंह राशि वालों को कहूंगा, शुभ समाचार मिलने वाला है। शुभ समाचार, शुभ संदेश, जिसकी आप प्रतीक्षा में हैं, जो आप चाहते हैं, वो आपको यहां पर मिलने वाला है। तो बिल्कुल तैयार रहिए, बने रहिए। अच्छा, क्या किसकी प्रतीक्षा में आप? तो हो सकता है, देखो भाई, सिंह राशि बहुत सारे दर्शकों की राशि है और अलग अलग एज, अलग जेंडर्स, महिला पुरुष हो सकते हैं, आपकी राशि है। एज अलग अलग है, अलग अलग काम करने वालों की राशि है। तो अब आप ये सोचिए कि आप किस शुभ समाचार की प्रतीक्षा में या किसके लायक हैं। हो सकता है विवाह के लायक हो, इच्छुक हो सकता है संतान के लायक हो, इच्छुक हो सकता है नौकरी स्विच करना चाहते हो, उसके इच्छुक हो सकता है आप अच्छे रिजल्ट की प्रतीक्षा में हो। हाँ, तो जिस भी शुभ समाचार आप, हो सकता है आपने डॉक्टर को दिखाने गए या फिर ब्लड रिपोर्ट करवाई और उसकी प्रतीक्षा में कि रिपोर्ट आने वाली है और कैसी रहेगी। तो जो भी आप जिस भी शुभ समाचार की प्रतीक्षा में है, शुभ संदेश की प्रतीक्षा में है, वो शुभ समाचार, वो शुभ संदेश आपको यहां पर मिल जाएगा इस सप्ताह। मैं आपसे ये कह सकता हूं सिंह राशि वालों से। एक चीज, दूसरी बात, आपके उत्साह में वृद्धि होने वाली है। सिंह राशि वालों, आपके उत्साह में वृद्धि होगी, आपके मान में वृद्धि होगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी खुशी में वृद्धि होगी, काम करने की दक्षता, क्षमता में वृद्धि होगी। और जब वृद्धि होगी, मैं कह रहा हूं, तो सीधा सा इसका मतलब यह है कि आप सफल होंगे। यह वक्त आपके लिए बहुत इजी है, इजी गोइंग है। और जब इजी गोइंग टाइम होता है तो बैठना नहीं कि मुझे मिलेगा शुभ समाचार तो बस बैठ गया हूं मैं, नहीं नहीं। मेहनत कीजिए भैया, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। थोड़ा अपने खर्चों पर ध्यान जरूर रखिएगा, खर्चे ज्यादा हो जाए इस बात पर फोकस रखिएगा। बाकी कोई ऐसे, अच्छा खर्च भी ऐसे कोई बहुत ज्यादा नहीं होने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैंने कह दिया कि फोकस रखिएगा। बाकी बाकी ओवरऑल सिंह राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, आगे बढ़ाने वाला है, उपलब्धि देने वाला है।
सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए हर्ष का समय है, उत्साह का समय है, खुशी का समय है, कुछ मिलने का समय है। भाई इस समय आपको कुछ मिलेगा। तो कुछ मिलेगा का क्या मतलब है? आपको कब हर्ष होता है मुझे बताइए। आप स्टूडेंट हैं तो अच्छे अंक आएंगे तो हर्ष होगा, अच्छा पेपर आएगा, एक एग्जाम देने जा रहे हैं तो हर्ष होगा, आपको आपके परिवार खुशहाल होगा तो हर्ष होगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो हर्ष होगा, नौकरी में इंक्रीमेंट प्रमोशन हो जाएगा तो हर्ष होगा, नौकरी लग जाएगी तो हर्ष होगा, बिजनेस अच्छा चलेगा तो हर्ष होगा, क्लाइंट्स कस्टमर्स ज्यादा आएंगे तो हर्ष होगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी तो हर्ष होगा, आपकी तारीफ की जाएगी तो हर्ष होगा। बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें हर्ष होता है। तो हर्ष होगा का मतलब सीधा से यही हो गया ना कि भाई आपको सफलता मिलेगी या ये वक्त आपके लिए इजी गोइंग रहेगा, आसान रहेगा, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा, आपकी जायदाद में, आपके धन में, आपकी आय में, आपकी इनकम में, आपके पैसों में मुझे यहाँ पर वृद्धि होती हुई नजर आती है। ये भी एक अच्छी बात है। तो जायदाद में वृद्धि होती नजर आती है, इसका मतलब यह है कि यदि कहीं आपकी कोई पैतृक संपत्ति थी जिसके आप इच्छुक हैं तो वो भी जो है वो आपको मिले। और वाद विवाद चल रहे थे, डिस्प्यूट्स चल रहे थे तो यहाँ पर खत्म हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं कन्या राशि वालों के लिए। थोड़ा मोड़ा अपने स्वास्थ्य का थोड़ा मोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा मोड़ा अपने स्वास्थ्य का, खासतौर पर लंबी के बड़ी बीमारियां हैं तो अपना ध्यान जरूर रखिएगा। ऐसा नहीं कि हर्ष के योग हैं, अच्छे योग हैं तो बस फिर डायबिटीज है तो मस्त खाओ मीठा। बिल्कुल, मतलब ध्यान रखिएगा जो भी आपके परहेज हैं, जो भी आपकी मेडिसिन हैं, जो डॉक्टर ने आपको कह करके रखा है, ध्यान जरूर दीजिएगा। नहीं तो एक सज्जन ऐसे ही मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि अरे सर आप पिछला आपका राशिफल मैंने देखा, उसमें कहा था कि वक्त बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली आपने मुझसे हमसे ये कहा उस राशिफल में। तो मैं डायबिटिक हूँ लेकिन मैंने तो जम के मीठा खाया। अरे मैंने कहा भैया मैंने कहा उस समय मीठा आपने खा लिया, ठीक है, कुछ हुआ आपको? बोले नहीं हुआ। मैंने कहा अब आगे यदि मैं किसी राशिफल में बोल दूंगा कि कुछ होने वाला है तो फिर क्या करेंगे आप? तो बोले तब का तब देखेंगे। मैंने कहा भैया हो सकता है ना कि इस समय जो आपने ये जो खाया पिया ये उस समय जाकर के निकले। तो थोड़ा अपना ध्यान रखिए, हर समय अपना ध्यान रखिए। मैंने कह दिया इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल फ्री हो जाइए। हाँ चलिए, कन्या के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों, अपनी महंगी, अपनी अमूल्य, अपनी बहुमूल्य चीजों का ध्यान रखिए। चोरी हो सकती है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल चोरी हो सकती है। अमूल्य, बहुमूल्य, महंगी वस्तुएं, और आजकल पता है पासवर्ड्स, गुप्त जानकारियां, गुप्त बातें, ओटीपी, ये सब भी चोरी हो तो भी जो है वो फ्रॉड हो जाता है। तो सिर्फ अपनी फिजिकल वस्तुएं ही नहीं, ऐसी वस्तुएं जो कि सॉफ्ट डेटा जिसको हम लोग कहते हैं, उनका भी ध्यान रखिए। हाँ, एक चीज ये। अच्छा, चोरी हो सकता है, धोखा हो सकता है, हर किसी पर विश्वास करने का ये वक्त नहीं है, हर किसी पर विश्वास मत कीजिए आप। हाँ, और कष्ट के योग देखो, अपने शारीरिक तौर पर स्वास्थ्य में आपको गड़बड़ी हो सकती है, उतार चढ़ाव हो सकता है, परेशान आप हो सकते हैं। शारीरिक तौर पर अपना ध्यान रखिए, मैं ये आपसे कहूंगा। हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन बना सकते हैं, खरीद सकते हैं, योग भी है, लेकिन मैंने वही कहा ना कि भाई कुछ चोरी हो सकती है, धोखा हो सकता है। तो यदि इस समय आप खरीदी ना करें तो ज्यादा बेहतर है। मतलब जैसे कई बार होता है ना कि आपने खरीदी की और बाद में पता चला अरे हमारे साथ तो धोखा हो गया। तो इस समय खरीदी ना करें, इस समय निवेश ना करें, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। लेकिन योग बन रहा है भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन, तो फिर यदि खरीदना बहुत ही जरूरी है, ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी डील मिल रही है, तो आंखें बंद करके ना खरीदें, अपने साथ में दूसरों से राय मशवरा जरूर करें, उस क्षेत्र के जानकार जो हैं उनसे राय लें। एक बात की मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मेरे साथ ऐसी स्थिति बनी, जैसे आपके लिए मैं कह रहा हूँ तुला राशि वालों, मेरे साथ ऐसी स्थिति बनी कि मुझे एक जमीन लेनी थी और वो वक्त मेरे लिए अच्छा नहीं था, लगभग 2 महीने मेरे लिए अच्छे नहीं थे, और मुझे जो ऑफर किया जा रहा था वो
बहुत अच्छा ऑफर किया जा रहा था कि ये ज़मीन का ये ऑफर है, और मुझे पता था कि 2 महीने बाद ये ऑफर मुझे मिलने वाला नहीं, क्योंकि बढ़ जाएगा, क्योंकि वो उस जगह का कुछ उस जगह को किसी प्रकार से हर हर सर्टिफिकेशन उस समय तक नहीं मिला था, लेकिन अब मैंने पता किया था आने वाले वक्त में उसको सर्टिफिकेशन मिल जाता है, अप्रूवल्स मिल जाते हैं उस जमीन को। लेकिन उस समय चूंकि अप्रूवल्स नहीं थे उसके पास, और उसके जो बिल्डर थे उनको पैसों की जरूरत थी, तो मुझे कम दाम में जमीन मिल रही थी, लेकिन मेरे लिए वो इस वक्त बहुत अच्छा नहीं था। तो मैंने पता है क्या किया, मैंने एडवोकेट, वकील किया। जी हाँ, आप बोलेंगे कि जमीन के लिए वकील, हाँ जी, मैं वकील के पास गया, मैंने अपना वकील हायर किया, और मैंने उनके थ्रू सारी चीजें करवाई। बहुत छोटा सा काम, उनको पैसे देना हुआ, चेक देना हुआ, रजिस्ट्री जब ली तो तब वहां पर जाना हुआ। मैं उनके साथ साथ गया, उनको साथ लेके गया, वकील को साथ लेके गया, कि थोड़ा सा भी मुझे कोई परेशानी ना आए। वहां के जो पटवारी थे उनको मैंने साथ में लिया, कुछ उनको फीस दी मैंने, लेकिन उनको साथ में लिया। तो जब भी ऐसी स्थितियां बनती है तो जो जानकार होते हैं, वो वकील साहब जो थे वो इन्हीं चीजों के जानकार ज्यादा थे, तो जो जानकार होते हैं उनको जरूर साथ में लेना चाहिए यदि आपको लगता है कि कुछ ऐसा वक्त है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि अच्छा डील मिल रही है। चलिए, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये योग बहुत अच्छे हैं आपके, बिल्कुल यात्राएं कीजिए, सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, ये भी एक बात है। तो जिन भी उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं बिल्कुल कीजिए, अच्छी बात है। पारिवारिक तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली है, परिवार का साथ भरपूर मिलने वाला है। यदि आप विवाह के इच्छुक है तो विवाह भी हो जाए, परिवार बढ़ जाए, और संतान के इच्छुक है तो संतान भी हो जाए। ऐसे योग भी वृश्चिक राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, मन में कहीं ना कहीं डर या चिंता या तनाव या सोच या विचार कुछ ऐसा चलने वाला है, तो आप भैया उससे थोड़ा सा निकलने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, ऐसी स्थितियां आपके साथ बन सकती है, लेकिन उसके अलावा तो कोई चिंता की बात नहीं है वृश्चिक राशि वालों के लिए। मतलब प्रैक्टिकली कोई नुकसान नहीं होगा, मन में डर होगा, मन में चिंता होगा, तो थोड़ा इससे बचिए। और मन में जब चिंता होती, तनाव होते, तो भाई परिवार किस लिए है? परिवार किस लिए? बोलने के लिए थोड़े। रिश्तेदार किस लिए? दोस्त, अच्छे मित्र किस लिए है भाई? बोलने के लिए थोड़े। यदि ये लोग काम ही नहीं आएंगे तो फिर मित्रों का, रिश्तेदारों का, परिवार का मतलब ही क्या है? फिर अकेले ही रह लो ना, जब कोई काम में नहीं आएगा। तो इन लोगों से पूछिए, इन लोगों से राय मशवरा कीजिए, जो आपसे सचमुच में आए। मतलब ऐसे दोस्तों से नहीं है जिनको आप दोस्त बोलते हैं लेकिन वो आपको बिगाड़ने का काम करते हैं और आपकी पीठ पीछे। मुझे भी कई लोग ऐसी जिंदगी में मिले, मैं आपको बात बताता हूँ। कई लोग मुझे ऐसी जिंदगी में मिले हैं जो मेरे मुंह पर बहुत अच्छा जिन्होंने बोला है, और मेरी पीठ पीछे जिन्होंने मेरी बुराई की है। कई लोग मुझे ऐसे मिले हैं, और उन्हें मैंने एक वक्त दोस्त भी माना है, और मुझे बाद में पता चला कि इन्होंने मेरे पीठ पीछे बुराई की। मुझे बुरा नहीं लगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि ये दुनिया का नियम है, दस्तूर है। लेकिन कुछ लोग तो जिंदगी में होते ही है ना, जो आपकी उन्नति में खुद की उन्नति और आपकी अवनति में खुद की अवनति समझते हैं। जैसे माँ बाप तो कम से कम होंगे, तो उनसे राय मशवरा जरूर कीजिए, ठीक है। बाकी तो कोई चिंता की बात नहीं है। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। हाँ, वाहन खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, खरीद सकते हैं। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन जो भी खरीदना है या निवेश करना है, बिल्कुल आप खरीद सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। हालांकि कोई बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर नहीं दिखती मुझे, लेकिन फिर भी थोड़ा आपके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको जरूरत है। आय के, इनकम के, पैसों के, धन के दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है। और आगे बढ़ाने वाला है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग है, आय में वृद्धि के योग है। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको उन्नति मिलने वाली है। हाँ, नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे। मैं ये कह सकता हूँ। तो नए दोस्त, नए रिश्तेदार कब बनते हैं? जब विवाह तय होता है, या तो आपका या फिर आपके घर परिवार में किसी का। रिश्तेदार तो विवाहों से ही बनते हैं, और कैसे बनते हैं, है ना। तो विवाह जब तय होगा तो रिश्तेदार आपके नए बनेंगे, तो विवाह तय होने के योग भी है। मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य के योग भी है। वाहन, भूमि, गाड़ी खरीद सकते हैं आप, तो ऐसे खरीदने के योग भी मुझे बनते हुए नजर आपके लिए आते हैं।
हैं। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करें भैया, कुंभ राशि वालों कार्य में सफलता है। जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, जिस भी कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस भी कार्य में आप उपलब्धि चाहते हैं, उन कार्यों में आपको सफलता मिले ऐसा मुझे दिखता है। हाँ, फिजूल का तनाव जरूर होगा, मन टेंशन में रह सकता है, तनाव में रह सकता है, चिंता ज्यादा आप कर सकते हैं भाई, ये स्थितियां हो सकती है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन मैं ये कहूंगा कि तनाव को छोड़िए, फिजूल के तनाव को छोड़िए। केयर, देखो मैं हमेशा ये कहता हूं केयर तो करना चाहिए, केयर कीजिए, केयर करना जरूरी भी है, लेकिन तनाव करेंगे तो भी सफलता मिलेगी, नहीं तनाव करेंगे तो भी सफलता मिलेगी। तो क्यों तनाव कर रहे हैं, क्यों स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं, है ना? तो स्वास्थ्य का मेंटल हेल्थ बिगड़ेगा ना तनाव करेंगे तो, कई बार फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कम से कम मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और जो भी कार्य आप करते हैं उन सारे कार्यों में लगे रहिए, बने रहिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, और सफलता की योग तो है ही, मैं कह दिया हूं। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं, तो मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भैया व्यर्थ फिजूल का खर्च आपका हो सकता है, अपने फिजूल के खर्चों पर संयम बरतें, फिजूल के खर्चों पर काबू रखें। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राएं सुखद होंगी, जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं नौकरी लग सकते हैं, लेकिन यदि बिजनेस करते हैं उसमें रिस्की निवेश करना चाहते हैं तो रिस्की निवेश के योग नहीं, पहली बात। दूसरी बात, बिजनेस भले ही ना करते हो लेकिन आप कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो, किसी को पैसा उधार दे रहे हो, तो जरा आप जो है वो ध्यान रखिएगा, है। तो यहां पर हमने चर्चा की मीन राशि की, तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया और आपको बताया कि आपके लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल है, साप्ताहिक भविष्यफल है, वीकली हॉरोस्कोप है, ये कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।